अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं, अखलाकी तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं। कोरिया में लोग झूठ बिल्कुल नहीं बोलते और ये अखलाकी तौर पे इतने ज़्यादा मजबूत क्यों हैं। मेन वजह यही है कि हम लोगों को बचपन से ही झूठ सिखा दिया जाता है या हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। उसकी वजह से हम लोग अखलाकी तौर पे, वैसे तो हमें इस्लाम हमें ये कहता है, हदीसें हमें ये बताती हैं कि जिसका इखलाक सबसे अच्छा है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। मगर इखलाक कैसे बनता है कि सच बोलने से, और सच हम बोलते नहीं हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आज़ादी है। मैंने जो नोट किया ख़ास तौर पे बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। जिसका दिल चाहे क्रिकेट खेले, जिसका दिल चाहे फुटबॉल खेले, जिसका दिल चाहे गेम खेले, जिसका दिल चाहे दोस्तों के साथ खेले, जिसका दिल चाहे वो टॉफ़ियाँ खाए, जिसका दिल चाहे वो बैलून से खेले। पाकिस्तान में बच्चों को कार्टून्स देखते, तूने कार्टून्स देखना तेरी टांगे तोड़ दूँगा। तू क्रिकेट खेलने गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे फुटबॉल के अलावा कोई चीज़ काम है? घर पे भी फुटबॉल, बाहर भी फुटबॉल, हर जगह फुटबॉल ही खेलता रहता है। अब बच्चे में जो नेचुरल टैलेंट है या जो बड़ों को देख रहा है कि बड़े ये काम कर रहे हैं, मैं भी ये काम करूँगा तो हीरो क्योंकि चाचू या मामू ये काम किया है वो हीरो समझा जा रहा है। अब मैं भी ये काम करूँगा तो हीरो बनूँगा। वो तो बड़ों को देखकर ये काम कर रहे होते हैं और हम लोग खुद तो कर रहे होते हैं और बच्चों को समझा रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मुकम्मल तौर पे घर पे बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, दरवाज़ा खटक जाता है और बच्चा ये आके बोले कि बाहर आपको बुला रहे, तो हम कह देते हैं उसे बोलो घर पर नहीं है। क्या हुआ कि बच्चे ने ये सीख लिया कि बहाना कैसे लगाना है और झूठ कैसे बोलना है। इसके अलावा मैंने खुद नोट किया कि एक ड्राइवर मेरे साथ बैठ के चाय पी रहा था, उसे कॉल आई कि भाई आप अभी तक आप आए नहीं हो। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसके साथ बच्चे भी बैठे हुए थे कि भाई मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि बच्चा कहाँ से सीख रहा है झूठ बोलना? इखलाकी तौर पे हम गिर रहे हैं, हमारी वजह से बच्चों को भी ये सबक मिल गया। अब कोरिया में इतने मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। चलें ठीक है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान में जहाँ तक इस्लाम हमें इजाज़त देता है वहाँ तक तो हम इजाज़त दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट किया, अगर चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर उसे वालिदैन समझा देते हैं कि ये चीज़ बुरी है, ये सही है, इस एज तक आप ये काम कर सकते हो, इस एज तक करोगे तो आपके लिए नुकसान है, उसके बाद मर्जी है आपकी, आप करो या ना करो। अब यहाँ पे किसी लड़की से पूछ लो आपका बॉयफ्रेंड है, तो वो सच बोलेगी हाँ मेरा है, क्योंकि उसे डर नहीं है। अब पाकिस्तान में पूरे मुआशरे में मोबाइल हर एक के पास है, चाहे वो सामने है चाहे उसने छुपा के रखा हुआ है। ये बात आप नोट कर लें कि हम तो वैसे बोलते हैं जिसके हाथ में मोबाइल आया वो तो बिगड़ गया। अब उसे ये तजस्सुस रहता है कि मोबाइल में पता नहीं क्या कुछ है, इंटरनेट गलत चीज़ है। बचपन से ही समझा दिया इंटरनेट गलत चीज़ है बेटा। अब जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है हम गलत चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं इंटरनेट में, चाहे कंप्यूटर है। अब जब बचपन से ये बात समझा दी जाए कि इंटरनेट तो एक तालीम इल्म का ख़जाना भी है, चाहो तो अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लो, चाहे तो बुरे के लिए। मोबाइल अच्छी चीज़ के लिए भी है, बुरी के लिए भी है, चाहो तो उसमें अच्छा काम कर लो, बुरा कर लो। नहीं, मोबाइल दे दिया ये तो बिगड़ जाएगा, इसके लोगों से राब्ते हो जाएंगे, ये घर से भाग जाएगा। और एक ना एक दिन वो ऐसा आ ही जाता है कि वो घर से भाग जाते हैं, चाहे वो। इसलिए मेरा मेन मकसद यही है जो मैंने नोट किया कि जब हम किसी को इखलाकी तौर पर अपने गिरफ्त में रखना चाहते हैं तो उसे मुकम्मल आज़ादी दें। अगर आप इखलाकी तौर पे झूठ बोल के सच बोल के उसे गिरफ्त में रखेंगे तो आपके हाथ कभी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, हद से ज़्यादा तवक्को रख लेते हैं कि ये मेरे काबू में ही रहेगा, मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा, चाहे वो मेरी वाइफ है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा छोटा भाई है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पे आज़ादी दे रखी है। चाहो तो गुनाह कर लो, चाहो तो सवाब का काम कर लो। जब आप आओगे आपका ईमाल का हिसाब होगा, जिसके मतलब के हिसाब किताब के मुताबिक जिसकी जन्नत बनती है उसे जन्नत दूंगा। जब अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी है तो हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको? और सबसे आसान हल ये है कि हम लोग अपने गिरेबान में नहीं जानते। मिसाल के तौर पे एक इलाका है जहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग। क्या बच्चे टीवी में भी क्रिकेट, बाहर भी क्रिकेट, तो क्या वो बैट बॉल नहीं उठाएगा? वो उठाएगा। यहाँ तो बेहतरीन हल ये है कि आप वो इलाका छोड़ो, वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे फुटबॉल खेले जाते हैं। तो आपका बच्चे को अब कोरिया में क्रिकेट का किसी को पता ही नहीं है कि क्रिकेट होता क्या है। पाकिस्तान में टीवी से लेके बाहर तक, ग्राउंड से लेके गली तक, गली से लेके कमरे तक हर कोई क्रिकेट खेल रहा है। बच्चे क्रिकेट के स्टार बनना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा वो काम ना करे तो हमें वो इलाका छोड़ना पड़ेगा, बल्कि हमें उस इलाके से इतनी दूर ताकि जिस तरह का बच्चा बनाना चाहते हैं
इस्लामी बनाना चाहते तो इस्लामी माहौल जहाँ पे इलाका है जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, मतलब कि जहाँ पर मदरसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप रिहाइश पज़ीर कर जाएँ, बच्चा आपका इंशाअल्लाह ताला इस्लामी। अगर आप किसी कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो फिर आप जहाँ पे डॉक्टर्स की सोसाइटी ज़्यादा है वहाँ पे रखेंगे तो मुझे यकीन है कि वो डॉक्टर बन जाएगा। माहौल से बहुत कुछ सीखता है, आपसे बहुत कुछ सीखता है। इखलाकी तौर पे हम इतने कमज़ोर हैं, बच्चों को झूठ बोलना खुद सिखाते हैं, उसे बोलते हैं अगर आपने झूठ बोला तो आपको अल्लाह ताला आग में डाल देगा। अब बच्चे के जहन में होता है कि पापा या चाचू या मामू के तो अल्लाह आग में नहीं डालेगा, मुझे डालेगा, चलो मामू जाएगा या चाचू जाएगा तो मैं भी चला जाऊँगा। इसलिए इखलाकी तौर पे हमें खुद मजबूत होना पड़ेगा, हमें मुकम्मल तौर पे आज़ादी देनी पड़ेगी। बच्चों को ख़ास तौर पे ये बता देना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। अब तुम्हारा दिल ये करना है तो करो, नहीं करना। अगर आपको लगे कि नहीं, अच्छा ये आज़ादी देने से एक फ़ायदा है कि बच्चा आपको बता देगा कि अब्बू मैंने 4 घंटे क्रिकेट खेलना है, अब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप बाउंड्री खड़ी कर सकते हो ना कि ये 4 घंटे नहीं, इसको तो मैंने 2 घंटे देने, इसका मतलब इसका रुझान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है या कार्टून से, यहाँ तक कि सिगरेट पीने की तरफ ज़्यादा जा रहा है, चेन स्मोकर बन रहा है। तो इसको मैं उस इलाके में लेके जाऊँ जहाँ पे सिगरेट वाले लोग बहुत कम तादाद में, गलत काम जो है बहुत कम तादाद में है, उस इलाके में शिफ्ट हो जाओ। अभी अपनी तो हम सहूलत देखते हैं, वहाँ पे मेरी जॉब नहीं होगी, वहाँ पे मैं रोज़ आऊँगा जाऊँगा कैसे? बच्चों को कंट्रोल करने में लगा, मैं मारने में लगा, तेरी है सीधी तैसीयत, तू मेरी बात नहीं सुनता, तू मेरी बात नहीं मानता, कभी वाइफ को कभी बच्चों को, कभी इतना गुस्सा दिखाते हैं। और भाई गुस्सा दिखाना है तो तूने अपने काम पे दिखा दे, कुछ बन जा, कुछ कोई अकल से काम ले, उसको उस माहौल से दूर कर ले, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अभी तो चाह रहा है, हम चाहते हैं कि रहें भी उसी माहौल में और उस माहौल से दूर भी रहें। इसे कैसे मुमकिन है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई हज़ारों में एक हो तो वो मुमकिन है कि कोई 1000 बंदों में से कोई एक बंदा ऐसा निकला है जो उस माहौल से बिल्कुल अपोजिट साइड पे हुआ, वरना उस जहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा जा रही होती है, बच्चे भी उसी तौर पे ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि अगर वाकई में आप चाहते हैं कि अखलाकी तौर पे झूठ ना बोलें, अखलाकी तौर पे आप मजबूत हो जाएं, तो फिर आपको ये ज़रूर करना होगा कि आपको खुद सच बोलना होगा, बच्चों को सच बोलना होगा, नफ़ा नुकसान सोचे बगैर सच बोलना होगा। फिर मुझे यकीन है अल्लाह पर कि हमारा आने वाली औलाद, आने वाली नस्ल, आने वाले लोग मुआशी लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी दुनिया में सुरखरू होंगे। अब बहुत से दोस्त समझेंगे कि यार ये खुद तो पता नहीं कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, मुझे किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि हमें अपने आप को सही करना होगा। बाद में पॉलिटिशियन या ये जज और ये वो पता नहीं कौन कौन सी ब्यूरोक्रेसी को कोई बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है। हम अपना आप को देख लें कि हम लोग किस लेवल तक सही हैं, किस लेवल तक हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इलाका चेंज, हमसे गली तो चेंज हो नहीं सकती है। और बातें करते हैं हम मुल्क हुकूमतों को कि भाई वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, फलां सही नहीं है, धमकाना सही नहीं है। तो अपने आप को चेंज कर लें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।